पिंडलियों में वाकई में हमारे स्वास्थ्य का राज छुपा हुआ है। अगर पिंडलियां टाइट हैं तो दो जगह आपको काम करना पड़ेगा, पहला पेट और दूसरा दिमाग। मन में अगर उद्वेलन है, मन में अगर तनाव है, तो आप समझ के चलिए पिंडलियों में भी हमें तनाव महसूस होगा। कईयों को बुजुर्गियत में या फिर कभी भी, आजकल तो जवानी में भी, पैरों में सड़प चलना, सरसराहट चलना होता है। रात को कईयों को नींद नहीं आती, पिंडलियां पीटते रहते हैं। ये पीटने का कारण क्या है? पिंडलियां जब नरम हो जाती हैं तो नींद आती है, सुकून मिलता है। जैसा आपने बचपन में बच्चों से पैर दबवाते होंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो पैरों पर चलते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। बच्चे को कहते हैं तुम्हें टॉफी देंगे, पैरों पे चलना, पिंडलियों पे चलना, खासकर पिंडलियों में। थाइज में इतना चलने की जरूरत नहीं जितना पिंडलियों पे चलने की जरूरत है, और पिंडली में पैर रखते ही बड़ा सुकून सा मिलता है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि पिंडलियां नरम रहें, और नरम रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। हमारी अगर आहार शैली गड़बड़ है तो पिंडलियां टाइट रहेगी, अगर आहार शैली ओके हो जाए तो पिंडलियां भी सही रहेंगी, और पिंडलियां सही रहेंगी तो पेट नरम रहेगा। अब अगर हमारी आहार शैली कैसी भी है, हमारी स्थितियां गड़बड़ हो चुकी, तो अब क्या करें? अब कुछ करना चाहिए। उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मैं हमेशा बताता हूं, बैठकर कदम ताल। ये कदम ताल को जीवन का हिस्सा बनाइए। देखिए, पिंडली रोज टाइट होती है तो हमें अभ्यास भी रोज करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए आप कि एक दिन कर लिया और 5 दिन की जरूरत नहीं, कई तो ऐसा है महीने महीने की भी जरूरत नहीं। ऐसा मत सोचिए, ऐसा सोचिए आज भी गैस बन रही है, आज भी पिंडलियां टाइट हो रही हैं, मुझे 5 से 7 मिनट 10 मिनट रोज करना है, ऐसा नियम करें। तो ये नियम कैसे करना है? पैरों को आराम से फैलाकर बैठ जाइए, हाथों को पीछे, गर्दन को पीछे लटका कर, पैरों को बस ऊपर नीचे, और ये थोड़ा सा बैलेंस की बात है। आप थोड़ा समझ जाएंगे तो अच्छा बैलेंस कर पाएंगे। एड़ी जमीन पर फिक्स रहेगी, घुटनों को ऊपर की ओर उठाना पटकना, उठाना पटकना, उठाना पटकना। इससे क्या होगा? एक वाइब्रेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन पिंडलियों में जाएगी, वो पिंडलियां ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन पहुंचाएगी। आपको एक सुकून, एक आनंद जो है वो मिलेगा। लगातार अभ्यास से आपको बहुत कुछ सुनने को, सीखने को मिलेगा, और इससे आप ये पूरे शरीर को नरम कर पाएंगे। पेट नरम होगा, दिमाग भी बड़ा शांत होगा, सुकून में आएगा। नंबर 2 जो तरीका है वो पिंडली को नरम करने का है, इसके अंदर पड़ी गांठों को तोड़ना। कैसे? घुटने के जस्ट नीचे से आप शुरू करें, अंगूठे से। इसके बीच में एक नस है, जिस नस को आप दबाना शुरू करेंगे अंगूठे से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ गांठें सी पड़ी हुई हैं। अगर आपको गांठें लग रही हैं तो आप समझ के चलो कि अंदर वाली नस में गैस का प्रकोप ज़्यादा है, टाइटनेस ज़्यादा है। उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर उन गांठों को अंगूठे से दबाएंगे तो वो उसकी गांठें, गैस जो है वो इधर उधर होगी, टाइटनेस कम होगी, और आपको एकदम से सुकून मिलेगा। उसी दिन, उसी रात को नींद देखना। पैरों में जिनको सड़प चलती हो, ये अगर आप करते रहें तो आपको ऐसी नींद आएगी बढ़िया, पैरों में ऐसा सुकून रहेगा। करके देख लो, करते ही आपको पता चलेगा। और ये अभ्यास कैसे करना? अंगूठे से पिंडलियों के बीच में दबाते दबाते नीचे जाना, ऐसा नीचे गए, वहीं से दबाते हुए वापस अंगूठे से अंगूठा टच करते हुए ऊपर आ जाओ। ऐसा 10 बार राउंड कर लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा ही दूसरे पैर में, दोनों पैरों में जब आप ये अभ्यास कर लेंगे तो कईयों को तो डकारें शुरू हो जाएंगी हाथों हाथ, एकदम से ऐसे लगेगा जैसे पेट एकदम से नरम हो गया। ये हमारा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो है उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक। इसको हम हमेशा करते हैं हमारी क्रियाओं के माध्यम से। उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक जो है वो सिंपल सी क्रिया है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना। बचपन में आपने खेल खेल में उड़ना, आप कहते हैं जैसे हनुमान जी उड़ते हैं वैसे हम उड़ेंगे, वैसा आप ये खेल करते थे। हाथों को ऐसा रखिए कि चेहरा हाथों के मध्य आए, एड़ी को हिप्स के ऊपर लगाना। जिनको घुटना दर्द भयंकर है उनको नहीं करना है। ये क्रिया कमर दर्द में भी लाभ करती है और पिंडलियों को बड़ा नरम करती है। ये एड़ी को आप हिप्स पर लगाएंगे बार बार तो आपकी पिंडलियों में एकदम से ब्लड सर्कुलेशन जारी हो जाएगा, और पिंडलियों के साथ साथ पेट और थाइज में भी आपको बड़ा सुंदर खिंचाव जो है वो देखने को मिलेगा। लगातार अभ्यास कर सकते हैं। 40-50 बार का ये अभ्यास आपको एकदम से डकारे, एकदम से गैस निकलना, ऐसा आपको फील होगा, और ये आनंद से भर देगा, एकदम शानदार। इस तरीके की क्रियाएं आपको जीवन का एक
नया रूप दिखाने वाली बनती है। इसके अलावा चौथी जो क्रिया है वो है सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक। जैसा हमने बैठकर कदम ताल किया वैसा ही सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक है। ये बहुत देखने में इजी सी प्रक्रिया है, लेकिन जब करते हैं तब महसूस होता है कि इसकी ताकत क्या है। इस तरीके से पैरों को, एड़ी को फिक्स रखिए और पंजों को ढीला छोड़ दीजिए। पिंडलियों को पूरी ताकत के साथ जमीन पर ऐसे लगाना है जैसे पैर एकदम फ्री हों और वो झटके से जमीन पर लगते रहेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि पैरों के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो वाइब्रेशन नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचता है, हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों तक पहुंचता है, पूरे शरीर में हल्केपन का भाव देता है और ये भाव आपको आनंद से भरने वाला, आपको जीवन में एक नई दिशा देने वाला, आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ाने वाला, क्योंकि जब मानसिक तनाव दूर होता है तो आपको एक नई दिशा अपने आप ही मिलती है। तो ये अभ्यास आप सुबह खाली पेट करेंगे तो नस नाड़ियों को और ज़्यादा ताकत मिलती है। अगर शाम को करते हैं तो आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। शाम को भी कब करना? खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले। खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं करना, खाना खाने से 1 घंटा पहले करिए। सुबह करें तो खाली पेट होता ही है, फ्रेश होके आइए और सिंपल ये क्रियाएं कर लीजिए। अगर आप कोई योग नियमित नहीं कर रहे हैं या जिस दिन योग नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत सिंपल सी छोटी छोटी क्रियाएं हैं। समय कम हो, 5-10 मिनट का काम हो तो पिंडलियों को एक्टिवेट कर लो। आपका एनर्जी बूस्टर है, ये एनर्जी को एकदम बूस्ट करता है। पिंडलियों की जैसे ही टाइटनेस कम की वैसे ही एनर्जी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। ये हमारी सिंपल सी क्रिया हुई। इसको आप 2-5 मिनट, 10 मिनट, आपका अभ्यास जैसे बढ़ते जाए वैसे ये अभ्यास बढ़ाते जाओ, वरना 2-3 मिनट तो कम से कम कर ही लिया करो। अब यहाँ से बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। अब देखो ये हमारी 4 क्रियाएं टोटल हुई। हमने पिंडलियों को नरम करने की कोशिश की है। ऐसे ही शरीर के विभिन्न हिस्सों की हम बात करते हैं। हमारी नियमित योग क्लास इस विषय के लिए बहुत लगातार ऐसा कार्य कर रही है। हमारे रेगुलर नियमित योग साधक बताते हैं कि हम अपनी एज से 10 से 15 साल जवान महसूस करते हैं। हम अपने डॉक्टर खुद बने हैं। बहुत सारी व्याधियों का तो अब खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं दवाइयाँ लेते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पता चलता है कि ये दर्द क्यों आया, इस दर्द का कारण क्या है, गैस क्यों बनी, इसका कारण क्या है, आहार में क्या गलत खाया जिसकी वजह से ये दर्द है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और जो बात समझ में आ जाए, एक तो याद रखना होता है, एक याद होना होता है, अपने आप ही होना, वो क्लास में हम करते हैं। तो आपको अपना डॉक्टर बनाते हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं करते। कई लोग कहते हैं ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये ठीक कर दो, वो ठीक। हम कुछ नहीं ठीक करते, आप ही अपना इलाज खुद करते हैं, आप ही ठीक होते हैं। आप अपनी मेहनत से ही अपने आप को सही करते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलो वजन हमारी क्लास में पर मंथ कम होता है। नियमित करेंगे, आहार शैली ठीक रखेंगे, शरीर एकदम ओके रहेगा। जिनका वजन कम है, 48 किलो तक, अंडरवेट तक आ गए, उनका वजन 55 किलो तक बढ़ चुका है, किसी का 57 किलो हो गया है, यानी वजन बढ़ा है। जिनको ज़रूरत है बढ़ने की वो बढ़ेगा, जिनको ज़रूरत है कम होने की वो कम होगा। शरीर में बहुत एनर्जी रह रही है। बहुत सारे लोगों को 80 साल तक के योग साधक हमारी क्लास में हैं और वो सब आनंद महसूस कर रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप भी जब भी मन करे क्लास में ज़रूर ज्वाइन होइए। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है। हमारे मोबाइल नंबर चल ही रहे, इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स मंगवाइए, ज्वाइन हो जाइए। रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों उपलब्ध रहती है। अब इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।